तो चलिए जानते हैं सबसे पहले नंबर 1 क्या खाने से महिलाओं की प्रेगनेंसी रुक जाती है। दरअसल ज़्यादा मीठे पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, केक, बेकरी आइटम और प्रोसेस्ड फूड में उच्च मात्रा में शुगर होती है। यह शरीर में इंसुलिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। हार्मोनल असंतुलन गर्भधारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और गर्भधारण के अवसरों को कम कर सकता है। इसके अलावा कैफीन का अधिक सेवन भी एवोल्यूशन और गर्भधारण के चांसेस को कम कर सकता है। अध्ययन में पाया गया है कि जिन महिलाओं ने अधिक कैफीन का सेवन किया है उनमें गर्भधारण की दर कम थी। इसलिए कैफीन का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रोसेस्ड फूड जैसे जंक फूड, पैक्ड स्नैक्स और फास्ट फूड में उच्च ट्रांस फैट होते हैं जो शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है। इससे गर्भधारण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे गर्भधारण की संभावना भी कम हो सकती है। इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसके साथ ही गर्भधारण के दौरान शराब का सेवन हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे गर्भधारण की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त शराब शरीर के बांझपन को बढ़ा सकती है, इसलिए गर्भधारण के चांस बढ़ाने के लिए शराब के सेवन से बचना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सोया उत्पादों में फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो शरीर में प्राकृतिक एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। अधिक मात्रा में सोया का सेवन करने से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 चीनी खाने से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है। तो सर रिफाइंड शुगर यानी चीनी का बहुत ज़्यादा सेवन करना शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। जो सबसे पहले अंग प्रभावित होता है वह है लीवर। जो लोग रोज़ाना ज़्यादा मात्रा में शुगर लेते हैं तो उनके शरीर में कई ऐसे केमिकल बनने लगते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लंबे समय तक यह प्रक्रिया चली रही तो फैटी लीवर जैसी समस्या होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा सिर्फ लीवर ही नहीं बल्कि चीनी का ज़्यादा सेवन आपकी किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। खासतौर पर डायबिटीज़ के मरीजों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर उनका ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे में अगर वह चीनी का सेवन करते हैं तो उनकी यह डैमेज होने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे ब्रेन पर भी चीनी के सेवन से काफ़ी असर पड़ सकता है। खासतौर पर जो लोग लंबे समय से ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन करना मस्तिष्क को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दिमाग धीमी गति से काम करने लगता है और याददाश्त जैसी समस्याएं भी होने लगती है। इसके साथ ही सिर्फ लीवर, किडनी ही नहीं बल्कि आँख जैसे अंग भी चीनी से प्रभावित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी खाने से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है जो धीरे धीरे रेटिना और आइसरी को नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसे में ग्लूकोमा व कैटरेक्ट जैसी समस्या होने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन का खासतौर पर ध्यान रखता है तो आपको चीनी के अत्यधिक सेवन से दूरी बनानी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादा चीनी का सेवन करने से स्किन में एक्ने व दाग धब्बे बनने लगते हैं। इसके अलावा ज़्यादा चीनी खाना ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, जिसका असर आपकी स्किन पर भी जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 नसों में छिपे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। दरअसल बैड कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाने की बात की जाए तो सबसे पहले भिंडी की बात आती है। भिंडी खाने पर इसके तत्व शरीर में बैठे बैड कोलेस्ट्रॉल को सोख लेते हैं। न केवल भिंडी खाने से बल्कि भिंडी का पानी पीने से भी बैड कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा मिलता है। इसके लिए आप भिंडी को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन भिंडी के पानी का सेवन कर लें। इसके अलावा चुकंदर न केवल न्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली सबसे दमदार सब्जी भी चुकंदर ही है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आप बीटरूट का सेवन कर सकते हैं। इसके अति पत्ता गोभी की सब्जी भी बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती है। आप दिन में एक बार पत्ता गोभी का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही बैगन में डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। इस सब्जी का सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कंट्रोल हो सकता है और इससे हार्ट की बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। साथ ही टमाटर में मौजूद विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में भी मदद करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 लौकी और आंवले के जूस पीने के अनगिनत लाभ क्या होता है। दरअसल लौकी और आंवला जूस पाचन तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दरअसल इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आंतों की सफाई भी करता है और बावेल मूवमेंट को भी बढ़ावा देता है। इसके नियमित सेवन से गैस, अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा लौकी और आंवले का जूस का सेवन डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल यह पैक्रियाज को सक्रिय करता है जिससे इंसुलिन उत्पादन को बढ़ावा भी मिलता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद भी मिल सकती है। साथ ही यह शुगर स्पाइक को रोकने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त लौकी और आंवले का जूस के सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी भी बूस्ट हो सकती है।
दरअसल इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रमणों से जल्द राहत मिल सकती है। इसके साथ ही लौकी और आंवले का जूस पीने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है। दरअसल इसमें फाइबर और पानी भरपूर मात्रा में होता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और भूख को नियंत्रित भी करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त फैट तेजी से बंद होता है। इससे वजन कम करने में भी मदद मिल सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, कौन से लोग हरी मटर भूलकर भी न खाएं। दरअसल अगर आप अक्सर गैस और ब्लोटिंग की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपको हरी मटर का सेवन करने से बचना चाहिए। दरअसल इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जिसकी वजह से यह आसानी से नहीं पचती है। ऐसे में इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा मटर खाने से पेट में सूजन, ब्लोटिंग और डायरिया जैसी पाचन संबंधी समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो मटर का सेवन भूलकर भी न करें। इसमें प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, जिससे किडनी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। ऐसे में इसका अधिक सेवन करने से किडनी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मोटापे से ग्रस्त लोगों को मटर के सेवन से परहेज करना चाहिए। दरअसल इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो आपके वज़न को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। इसके साथ ही जिन लोगों को हाई यूरिक एसिड की समस्या है उन्हें मटर का सेवन करने से बचना चाहिए। दरअसल इसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। इसके कारण जोड़ों में दर्द, सूजन और गठिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को मटर का सेवन करने से एलर्जी की समस्या हो सकती है। इससे उन्हें त्वचा पर खुजली, रैशेस और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको मटर से एलर्जी है तो इसका सेवन भूलकर भी न करें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, फेफड़ों को खराब करने वाली आदतें कौन सी होती हैं। दरअसल आपको पता ही होगा, धूम्रपान करना यानी सिगरेट या हुक्का आदि पीना आपके फेफड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अगर आप अपने फेफड़ों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको धूम्रपान करने से ही परहेज करना होगा। अगर आप सिगरेट या हुक्का आदि पीते हैं तो तुरंत इसे बंद कर दें, क्योंकि यह लगातार आपके फेफड़ों को अंदर ही अंदर डैमेज कर रहा है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग जो फैक्ट्रियों या कारखाने में काम करते हैं वह कई बार केमिकल या जहरीली गैसों के संपर्क में आते रहते हैं और इस कारण से भी उन्हें फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा रहता है। इसलिए ऐसी जगह पर काम करने वाले लोगों को मास्क व अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए सही खान पान का होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आपके फेफड़े अंदर से डैमेज होने लगेंगे। मौसम के अनुसार मिलने वाले फलों और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। बाहर की चीज़ों की बजाय घर पर हेल्दी तरीके से पका खाना खाएं। इसके साथ ही शरीर के लिए पानी बहुत ज़रूरी है और हमारे फेफड़ों को हेल्दी रखने में भी पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। खासतौर पर बलगम आदि को पतला रखने के लिए शरीर में पर्याप्त पानी होना जरूरी है। नियमित रूप से पानी पिए और ज़्यादा ठंडा पानी पीने की बजाय सामान्य तापमान या उसे गुनगुना करके ही पिए। इसके अलावा अगर आप अपने फेफड़ों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। खासतौर पर आपके फेफड़ों को हेल्दी रखने वाली एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योग आदि करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है।